हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने हाई स्कूल का जो प्रीवियस लेक्चर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कोई रैखिक समीकरण के कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं और कैसे उनके हलों को निकाला जाता है। आज हम जानेंगे किसी द्विघात समीकरण के कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप जाके पहले लेक्चर को देखिए, फिर यहाँ आइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम बिल्कुल ना देर करते आज हम द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, देखते हैं। बिल्कुल ना देर करते हुए हमने अभी तक जाना रैखिक समीकरण। पहले तो जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण अभी तक हमने जाना था। रैखिक समीकरण, मान लिया अपने पास में कोई दी गई एक इक्वेशन है x-2 इज इक्वल टू कुछ, हमारे पास px इज इक्वल टू x-2 दी गई। हमने अभी तक जाना था प्रीवियस लेक्चर में कि जब किसी वेरिएबल या फिर जिसमें चर बोला जाता है, x यहाँ पर एक चर है, अगर चर की घात एक है, चर की अधिकतम घात अगर एक है तो उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है। अगर इसको हमें ग्राफ पेपर पर बनाना पड़े, ग्राफ पेपर पर अगर इसको हम बनाए तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे x-2 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे x बराबर 2, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और इसको ग्राफ पेपर पर हम कुछ इस प्रकार ड्रा करेंगे। देखते हैं, मान लिया अपने पास कुछ इस प्रकार का ग्राफ है, x डैश y डैश। अपना ये ओरिजिन है, हमने ओरिजिन को बना दिया 0,0। फिर अगर x बराबर 2 को बनाना पड़े, मान लेते 1 2, तो कुछ इस प्रकार लाइन अपने पास है बन के आ रही, ये है x बराबर 2, मतलब x-2 जो कि एक बहुपद है, बहुपद का ग्राफ कुछ इस प्रकार बन रहा है। फिर से हम अगर दूसरे क्वेश्चन पर विचार करें, मान लेते हैं अपने पास में क्वेश्चन और हमने लिखा 2x-3 इज इक्वल टू कुछ अपने पास में ऐसे दिया। अगर इसको हम 0 के बराबर लेते हैं और x की वैल्यू हमने 2x लिखा, ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 2 गुणा में नीचे जाएगा भाग में। x की वैल्यू अपने पास आ रही है 3/2, हमने x बराबर 3/2। अगर इस पॉलिनोमियल या फिर इस बहुपद को भी हमें इस ग्राफ पर बनाना पड़े तब कैसे बनाएंगे? मतलब x बराबर 3/2, 3/2 का मतलब ये हो 1:1/2, मतलब 1 सही 1/2, कुल मिला के 1.5। मतलब ये वैल्यू जो है 1.5 है, 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम है। मतलब कहीं यहां पर इसका ग्राफ बन के आ रहा है जिसको हम कहेंगे ये जो लाइन है x बराबर 1 सही 1/2 की। अभी तक यहां तक हमने जाना था कि इनके हल कैसे निकाले जाते हैं, इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। आज हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, इनके हल को कैसे निकाला जाता है। चलिए बिल्कुल ना देर करते हैं, पहुंचते द्विघात समीकरण की ओर। मान लिया अपने पास में कोई दिया गया समीकरण कुछ इस प्रकार है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अपने पास में द्विघात समीकरण कुछ ऐसा हमें दिया, द्विघात समीकरण कुछ ऐसा दिया। हमारे पास में एक समीकरण दिया px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ डिपेंड करता है इनके एबीसी के मानों पर, किस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा। पहली चीज तो अपने पास शर्त ये बनती, मान लिया px के गुणनखंड किए जा सकते हैं। पहली शर्त यह है px के गुणनखंड संभव हैं, px के गुणनखंड संभव हैं। इसमें पहला पॉइंट यह है कि px के गुणनखंड संभव हैं जो कि अलग अलग हैं, जो कि अलग अलग हैं। px के गुणनखंड संभव हैं जो कि दोनों गुणनखंड क्या हैं? अलग अलग हैं। तब इसका ग्राफ किस तरीके बनेगा? अगर px के गुणनखंड संभव है, पहली चीज इसके गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरी चीज, अगर गुणनखंड संभव हुए तो क्या दोनों गुणनखंड अलग अलग हैं या फिर ये दोनों समान गुणनखंड हैं। पहली चीज, अगर यहां पे गुणनखंड संभव है और ये अलग अलग हैं, तब कुछ इस प्रकार इसमें दो शर्तें बनती। अगर ये जो स्मॉल ए में दिख रहा, स्मॉल ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तब कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा। मतलब अपने पास में x हो गया, इधर x डैश हो गया, इधर y हो गया, इधर y डैश हो गया, अपना ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0,0। a की वैल्यू जब 0 से बड़ी है और इसके गुणनखंड संभव है और जो कि दोनों गुणनखंड अलग अलग है, तब उस कंडीशन में ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। मतलब इसका जो एक पैराबोला बनना जिसको बोलेंगे परवलय, परवलय द्विघात समीकरण में पहली चीज ये द्विघात समीकरण में एक परवलय बनेगा। परवलय लेकिन होगा कैसा, इसको देखने के लिए हमें डिपेंड करता है इनके एबीसी के मानों पर। एबीसी के मान कैसे दिए गए हैं, इन मानों के आधार पर परवलय अपना बनता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपने पास में एक परवलय बन रहा कब? जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब उस शर्त पर या उस कंडीशन पर ये जो परवलय है इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, लेकिन अगर a की वैल्यू 0 से छोटी हो तब इसका कुछ और तरीके से होगा। मान लिया a की वैल्यू अपने पास में 0 से छोटी हो
तब उस कंडीशन में पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा जिसको परवलय कहते हैं। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश कुछ इस प्रकार बनेगा परवलय। मतलब ये ऐसा परवलय होगा जिसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा और परवलय में जो इसका शीर्ष होता है इसको शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष की जो मान होते हैं इसको बोलते हैं b/2a और -d/4a। b/2a माइनस d/4a मतलब -b तो हमारे पास में लिख रहे हैं और d जहां पर d अपना क्या है, जहां d बराबर है अपने पास में b² - 4ac। d = b² - 4ac अपने पास में इस पैराबोला का शीर्ष के निकालने में यूज होता है, जिसे बोलते हैं वियुक्तिकर भी बोलते हैं। यहां भी वही चीज पैराबोला बनता है, मतलब -b/2a और -d/4a ये परवलय के शीर्ष हुए। पहली चीज यहां गुणनखंड संभव है और दोनों गुणनखंड क्या है, अलग अलग है। उस कंडीशन में जो परवलय होगा वो एक सच को दो जगह पर काटेगा। देख पा रहे हैं, दो जगह पर। इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, डिपेंड करता है ए के मान पर। ए का मान अगर 0 से बड़ा है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ए का मान इसमें 0 से छोटा है तब इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। आगे बढ़ते देखते हैं। हमने यहां पर देखा कि अभी px के गुणनखंड संभव हैं जो कि अलग अलग हैं। अब हम आगे देखते हैं px के गुणनखंड संभव भी तो हैं लेकिन अलग अलग ना होकर के, अलग अलग अब की बार नहीं है, जो कि यहां पे अब की बार में क्या है, समान है। इनके दोनों के गुणनखंड क्या है, समान है। मतलब अपने पास में px के गुणनखंड संभव है जो कि समान है। उस शर्त में पहला इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। मतलब कुछ इस प्रकार, ये x होगा, इधर x डैश होगा, यहां y होगा, फिर ये y डैश होगा, यहां ओरिजिन 0 0 होगा। अब इस कंडीशन में जब a के गुणनखंड संभव भी हैं, मतलब इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं और जो कि समान है, समान की कंडीशन में ये एक सच को अब की बार कट ना करके टच करेगा, इसको छू के जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से आ रहा। ये जो शीर्ष ये इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस प्रकार चित्र। पहली शर्त ये है इसके गुणनखंड संभव है, बिल्कुल यहां पे दिखा कि हमारे पास संभव है, लेकिन कैसे हैं, वो समान है। अगर संभव भी है, समान भी है और a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब उस कंडीशन में जो परवलय बनेगा उसका मुंह ऊपर की तरफ खोलते हुए ये एक सच को की बार काटेगा नहीं बल्कि छूता हुआ निकल के चला जाएगा, इस शर्त में। अगला दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा, जब a की वैल्यू 0 से छोटी हो, a की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, x x डैश, यहां पे y और फिर y डैश, यहां अपना ओरिजिन 0 0 है, तब उस कंडीशन में ओरिजिन यहां अपना 0 0 है। उस कंडीशन में अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तब ये एक सच को फिर से ये कट नहीं करेगा बल्कि टच करके निकलेगा। कुछ इस प्रकार इसका चित्र बनेगा। मान लिया यहां से कुछ ऐसे चला गया तो ये इसका शीर्ष होगा। ये शीर्ष क्या होगा, आप जानते हैं, एक सच पर y की वैल्यू 0, मतलब उस कंडीशन में ये होगा -b/2a, 0। कारण क्योंकि यहां पे एक सच पर y की वैल्यू 0, यहां भी -b/2a, 0। अब इसमें ये शीर्ष किधर जाएगा, ये इधर हिस्से में आएगा, उधर हिस्से, ये डिपेंड करता है ABC के चिन्ह पर कि इनके चिन्ह माइनस है या फिर प्लस है। अब हम आगे देखते हैं। पहली चीज तो हमने अभी देखा कि x के गुणनखंड अगर संभव है, जो कि यहाँ पे क्या, पहले तो अलग अलग थे, अब की बार में क्या हुए, समान हुए। समान होने पर ये एक सच पे जो ग्राफ है इसका परवलय का, ये छूता हुआ जाता है और ये ऊपर की तरफ मुंह खोलेगा, नीचे की तरफ खोलेगा, डिपेंड करता है a के मान पर। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर इसके गुणनखंड संभव ही ना हो तब कैसे इसका चित्र बनेगा और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे। दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार है, यदि गुणनखंड संभव ना हो, यदि गुणनखंड क्या हो, संभव ना हो, गुणनखंड संभव ना हो, यदि गुणनखंड संभव ना हो, अगर इसके गुणनखंड संभव ना हो तो भी यहां पे दो शर्तें बनती। पहली शर्त ये है कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी बनती है, अगर हमारे सवाल में a की वैल्यू 0 से बड़ी तो ग्राफ कुछ इस प्रकार, x x डैश, y यहां पे y डैश, अपना इधर ओरिजिन 0 0। तब उस कंडीशन में अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर इसके गुणनखंड संभव नहीं है तो एक सच को ना ही ये टच करेगा ना ही ये कट करेगा, ना तो छूता हुआ जाएगा ना तो काटता हुआ। इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, मतलब कुछ ऐसे बनना, लेकिन शीर्ष अब भी वही रहेगा, -b/2a और फिर -d/4a। अपने पास में मिल गया -b/2a -d/4a, यहां पे बन गया कब, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो।
आगे हम देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है, ए की वैल्यू 0 से अपने पास में छोटी है, तब फिर इसका कुछ इस प्रकार चित्र बनेगा, एक्स एक्स डैश, यहां पे वाई और वाई डैश। हमने लिखा ओरिजिन, यहां पे 0 0। इस कंडीशन में अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तब इसका चित्र कुछ इस प्रकार, ये एक्स अक्ष को बिल्कुल नहीं कट करेगा, या तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे ही रहेगा, मतलब कुछ ऐसा यहां बनेगा माइनस बी अपान 2a और माइनस डी अपान 4a, कुछ इस प्रकार इसका चित्र बनेगा। हम बिल्कुल ना देर करते आगे बढ़ते और देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा अपने पास में। मतलब पहले हमने देखा कि यदि गुणनखंड इसके संभव नहीं है, पहले वाले में तो संभव थे, अगर संभव नहीं है तो ना तो एक्स अक्ष को छुएगा ना ही उसको काटेगा, और डिपेंड करता है इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ, ये ए के मान पर डिपेंड करता है। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। अब हम इनके ग्राफ को एक एग्जांपल लेके समझते हैं और देखते हैं इनके ग्राफ कैसे बनाए जा रहे हैं। मान लिया अपने पास में एक सवाल कुछ ऐसा दिया है, हमारे पास में कुछ ऐसा सवाल दिया, हमने लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, हमने लिखा प्लस 6। ये एक समीकरण है, इसको में ग्राफ पेपर पर बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना कर लेना है, किससे तुलना, इसमें लिख लेंगे px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस bx, और हमने लिखा प्लस c से करने पर हमें इससे इसकी तुलना कर लेनी है, करने पर फिर देखते क्या रहा। यहां पर देखो तो a की वैल्यू 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 मिल रही। अब b की वैल्यू यहां देखो कितनी मिल रही, b की वैल्यू चिन्ह सहित उठा लेना, माइनस का 5 दे रहा हमें, और c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 मिल रही। यहां पर c अपने पास में दिया 6। पहली चीज तो क्या इसके गुणनखंड संभव है, हम करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें 6 के गुणनखंड करना है, जोड़ने पर कितना मिल रहा है 5, मतलब 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें लिखा हमने एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, पीछे से x आएगा तो माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेने पर मिलेगा x, यहां बचेगा x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लेने पर यहां माइनस 2 है, यहां नहीं है तो इसका 2/3 भाग होगा, तो बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले इसमें दोनों से ब्रैकेट x माइनस 3 कॉमन हुआ, दोबारा में x माइनस 2 कॉमन हुआ, बराबर 0। मतलब अगर यहां तो सॉल्व करके देखे, एक x की वैल्यू पहले ब्रैकेट को जब आप 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0, इसमें सॉरी 2 मिलेगी। लिखेंगे जब x माइनस 2 बराबर 0 तब x की वैल्यू 2, लिखोगे जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो मिलेगा x बराबर 3। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। अभी हमने पहले पॉइंट को देखा था, पहला पॉइंट ये था जब इसके गुणनखंड संभव, तो हाँ इसके गुणनखंड संभव है, तब चित्र कैसे बनेगा। अब डिपेंड करता है a के वैल्यू पर, a के मान पर। a की वैल्यू यहां देखे तो 1 है, a की वैल्यू 1 है, मतलब ये 0 से बड़ी है। अब दो चीजें हमें पता चली, इसमें क्या हुआ कि इसमें x के गुणनखंड संभव हुए, मतलब इसके दोनों अलग अलग गुणनखंड आ गए। फिर आगे a की वैल्यू 1 आ गई है जो कि 0 से बड़ी है। अब इसका ग्राफ कुछ कैसे बनेगा देखते हैं। मान लिया अपने पास में x है, इधर x डैश है, फिर इधर y है, फिर इधर y डैश है। हमने कुछ ऐसा लिया, पहले तो x की जो वैल्यू है इनको आप रख लो यहां पे। हमने ये मान लिया ये 2 पॉइंट है और इधर अपना पॉइंट 3 है। हमने कुछ, क्योंकि हमारे पास में 2 ही पॉइंट ले, 2 और 3, अगर इस पॉइंट को हम लिखे तो 2 को, मतलब जब अपना जो परवलय है वो 2 और 3 से होकर जाएगा, इस बार अब 2 और 3 से जाएगा, और जिसका मुंह खुलेगा ऊपर की तरफ, कारण क्योंकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब क्या ऐसे इसका मुंह खोल के बैठा दें, नहीं, इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बना के देखते हैं कैसे बनता है। हम यहां लिखेंगे x, फिर लिखेंगे इधर y, और देखते हैं इनके मानों को रख रख के कि इसमें टेबल में वैल्यू क्या क्या आ रही है। हम इनको सॉल्व करते देखते हैं यहां पे क्या क्या आ रहा है। हमने यहां पर पहली चीज तो यही थे, क्योंकि इसमें x बराबर, अगर हम यहां पर x बराबर, अब ये जो अपने पास में ये जो समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें वैल्यूज रखेंगे और देखेंगे क्या मिल रहा हमें। देखते हैं इसको। हमारे पास में px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया, हम यहां पर x बराबर अब रख के देखेंगे 2। हमने 2 रखा तो 2 तो पहले ही मिल चुका है हमें, तो नहीं रखेंगे, 3 में नहीं रखेंगे। अब हम x बराबर 1 रख के देखेंगे, x बराबर 1 पर जरा वहां इस टेबल को उठा लो और x की जगह पे 1 रख दो, और 1 रखने पर देखो y क्या मिलता है। यहां पर जरा रख के देखो p1, यही किसके बराबर है, y के बराबर। जरा 1 रख दो तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1, इधर लिखा प्लस 6, यहां बन रहा 1 माइनस 5 और प्लस 6।
हमने लिखा देखो यहाँ पे मिला 1 में से जब आप 5 घटाएंगे माइनस का 4 मिलेगा, -4 और +6, 6 में से 4 घटेगा 2, मतलब उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी आ रही 2, मतलब जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर 2। अब हम x बराबर यहाँ पे हमने 1 रखा था, -1 रख के भी चेक कर लेते क्या मिल रहा। x बराबर -1 रख देंगे तो यहां मिलेगा p-1, ये भी y की वैल्यू होगी। यहां रख के देखेंगे -1 का स्क्वायर और फिर हमने लिखा -5 इंटू -1 और +6, यहां -1 के स्क्वायर +1, यहां माइनस माइनस प्लस होगा, 5 होगा +6, मतलब 6 5 11 और 1 12, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई 12। मतलब जब हमने x की वैल्यू -1 रखा तब यहां मिला हमें 12। अब हम x बराबर यहाँ पे 4 रख के देख लेते हैं, मतलब कई सारे मान अलग अलग बदल बदल के रखेंगे, देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आ रही। हम P4 को निकालेंगे जो कि फिर से y के बराबर होगा। P4 निकालने पर यहां चलिए हम x बराबर 4 पर अगर वैल्यू निकाले तब देखते क्या रहा। मान लिया x बराबर हमने यहाँ पे 4 रख दिया, x बराबर 4 रखने पर हमें मिलेगा P4 देखते P4 की वैल्यू यहां बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू यहां लिखा हमने 4 और +6, अगर इसको सॉल्व करें तो मिलेगा 4 का स्क्वायर यहां 16 होगा, माइनस का ये बनेगा 20 और फिर हमने लिखा +6, ये बन जाएगा 16 और 6 22, मतलब 22 बनेगा। 22 में से जब 20 घटेगा तो बनेगा 2, मतलब अपने पास में 4 मिल गया 2 मिल गया। अब मैं ज्यादा नहीं करना, एक चीज अभी मैं शीर्ष निकालना परवलय का शीर्ष कैसा होगा। हमने अभी ABC की वैल्यू निकाली थी और D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू क्या होती, B² - 4AC। अभी मैं देखा D की वैल्यू B² - 4AC, इनको निकालते हैं और देखते हैं D की वैल्यू इसमें शीर्ष कैसे दे रहा। D यहां पर अपने पास में है B² - 4AC, B की वैल्यू यहां दी गई -5, यहां रखेंगे -5 का स्क्वायर और फिर -4, A की वैल्यू यहां पे 1 है, हमने 1 लिखा और C की वैल्यू कितनी है 6, 5 के स्क्वायर 25 हुआ और माइनस के बन जाएगा 6 और चौको 24, कुल मिला के D की वैल्यू कितनी आ रही 1 आ गई है। अब फिर अपने पास में ये निकला, अगर हमें शीर्ष निकालना तो परवलय का जो शीर्ष होता है -B/2A -D/4A, ये इसकी वैल्यू बनती है। मतलब अपने पास है -B/2A -D/4A -B। अब B की वैल्यू कितनी दी गई, B की वैल्यू -5, हमने लिखा माइनस और फिर माइनस का 5 और 2 इंटू A की वैल्यू अपने पास दी गई है 1, हमने वैल्यू रख दिया। फिर -D की वैल्यू अपने पास है -1 मिल रही और 4 हमने लिखा और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू अपने पास 1 है, हमने 1 रख दिया। और जरा इसको सॉल्व करके देखते क्या इसका शीर्ष मिल रहा। ये बन रहा 5/2 और ये बन रहा -1/4, -1/4। मतलब अभी आप जानते हैं कि ये जो चौथा चतुर्थांश है, चौथे चतुर्थांश में x की तो वैल्यू प्लस मिलती लेकिन y वाली माइनस मिलती। उस कंडीशन में आप देख रहे हैं x की वैल्यू प्लस है लेकिन y माइनस का, इसका मतलब ये हुआ कि जो परवलय है इसका शीर्ष कहां होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। किस पॉइंट पर होगा, 5/2 -1/4 पर होगा। 5/2 मतलब ये क्या हुआ, 5/2 का मतलब एक अक्ष पे में 2.5 यूनिट चलना है, मतलब कुल मिला के 2 था तो ये 2.5 यूनिट, मतलब ये है बीच में 2 सही 1/2, ये 2.5 यूनिट हुआ। अब अगर इसके चित्र को बनाए, अब हम इनके पॉइंट को नोट करते हैं। मतलब x बराबर 1 हम यहां पे लेते हैं, हमने 1 लिया, x बराबर 1 पर y की वैल्यू 2 मान लेते यहां पर कुछ, तो ये पॉइंट बन रहा अपने पास 1,2, हमने ये बनाया 1,2। अगर x की वैल्यू ने -1 लिया, हमने x की वैल्यू यहां पे -1 लिया तो y की वैल्यू 12 आ रही, मतलब 1,2 कहीं यहां हम थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं, यहां पर -1 और -12, क्यों, क्योंकि यहां पर इधर -1 हम मान के चलते यहां पर -1 है, -1,12 हुआ। फिर आगे x की वैल्यू अगर हमने 4 लिया, हमने x की वैल्यू अगर यहां पे 4 लिया तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू जब हमने 4 लिया इधर, यहां 4 लेने पर हमें मिल रहा है y की वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट कुछ यहां पर 4,2 और इसका जो शीर्ष बन रहा वो शीर्ष बन रहा 5/2 -1/4, मतलब कुछ इसके सीधो सीध में बन रहा -5/2 और 1/4 -5/2 1/4। अब इन सारे पॉइंट को हमें मिला देना है, मतलब पहले तो ये जो पॉइंट था इसको मिलाना और अभी देखना है y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, क्योंकि परवलय जब यहां से इधर चलेगा तो y अक्ष को भी काटेगा। y अक्ष को काटने का मतलब हमें x बराबर 0 भी रख के देखना है। y अक्ष पर, y अक्ष के लिए लिख दो या फिर y अक्ष पर, y अक्ष के लिए में देखना, y अक्ष के लिए x बराबर क्या होता है 0, मतलब हमें इस पूरी इक्वेशन में x बराबर 0 रख देना है तो उस जगह पर ये काटेगा। जब आप इसमें 0 रखेंगे तो मिलेगा P0, मतलब अपने पास में 0 माइनस का ये 0 बचेगा केवल 6, मतलब 0 - 0 + 6, कुल मिला के इसकी वैल्यू 6। अब ये क्लियर हुआ कि ये जो परवलय है
परवलय वाई अक्ष को तो काटेगा, लेकिन कहां काटेगा? वो 6 पॉइंट पर काटेगा। अभी जैसे मान के चल रहे हैं एक, यहां पर 1,2 मतलब ये y की 2 यूनिट है। हम सपोज कर लेते हैं यहां पर इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं -1,12 को, -1,12 हम यहां मान लेते हैं -1,12 और 6 को मान लेते हैं सपोज यहां रहा होगा, कुछ इधर मान लेते हैं अनुमान लगा के, तो ये बन जाएगा 0,6। तब हम ये सारे पॉइंट को मिलाते चले जाना है। अगर इसको थोड़ा और ऊपर करें तो यहां बनेगा -1,12, इसको थोड़ा हटा दें, यहां मिलेगा अपने पास में, इसको थोड़ा अगर माने तो थोड़ा ऊपर लेके चले तो -1,12 इसको मान लें, और अब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ना कुछ इस प्रकार, पहले इसको मिलाना, फिर इस पॉइंट को मिलाना, फिर 2 को मिलाना क्योंकि 2 अपना पैराबोला का एक पॉइंट था, फिर इसके बाद में इसको शीर्ष को मिलाना, और 3 को क्या मिलाएंगे? अब 3 को बिल्कुल मिलाएंगे क्योंकि ये पॉइंट मिलेगा। अब इसके बाद में यहां से घूमेगा, अब यहां से घूमेगा, 3 से घूमते ये 4 तक जाएगा, जो ये पॉइंट दिख रहा हमें, इस पॉइंट तक हम लेके जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार अपना परवलय बनेगा, जिसका मुंह कहां खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी है। एक क्वेश्चन ऐसा हमने लिया कि हमने देखा कि अभी इसमें इसका ग्राफ किस प्रकार बनता है, हमने इसका देखा शीर्ष कैसे बन रहा, इसमें एक्स अक्ष को किस पॉइंट पे काट रहा है, वाई अक्ष को किस पॉइंट पे काट रहा है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पर विचार करते देखते हैं इसके ग्राफ कैसे बनाए जा रहे हैं। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, हमने यहां लिखा कि कुछ इस प्रकार एक समीकरण हमें दिया जा रहा, हमने माना अपने पास में एक समीकरण है px इज इक्वल टू, हमने लिखा x² माइनस का 4x प्लस 4। हमारे पास में ऐसा समीकरण है, क्या इसके गुणनखंड पहली चीज। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, px इज इक्वल टू, यहां पे लिखा गया x² माइनस 4x प्लस 4, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको मैं बनाना इसका ग्राफ, सबसे पहले में देखना पड़ेगा कि क्या इसके गुणनखंड संभव है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड को देख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने लिखा x² माइनस 4 के गुणनखंड करना, जोड़ने पर 4 ही आ जाए, तो मतलब ये बनेगा 2 प्लस 2 इंटू में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम लिखा x² माइनस का बनेगा 2x और माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से माइनस जाएगा, पीछे से x आएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां से x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x माइनस 2, यहां से दोनों से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहां 4 था, इस 2 से जब भाग जाएगा तो मिलेगा माइनस का 2 उधर भी, तो बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 2, फिर यहां भी x माइनस 2 यहां बन गया, मतलब हम देखें तो x माइनस 2 बराबर 0 करने पर x की वैल्यू 2 आ रही, फिर से हम x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तब भी x की वैल्यू 2 आ रही। हमारी दूसरी कंडीशन ये थी कि जब किसी दिए गए बहुपद के गुणनखंड संभव हो, पहली चीज तो यहां गुणनखंड संभव है, पहला पॉइंट ये था कि दोनों गुणनखंड अलग अलग हो। अब दूसरा पॉइंट है कि दोनों गुणनखंड कैसे हुए? समान हुए। तब उस कंडीशन में इसका चित्र कैसे बनेगा, हम देखते हैं इसको। अब हमें इसकी तुलना कर लेनी, फिर से की तुलना किससे करने पर? इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। a की वैल्यू कितनी मिल रही? 1, और b की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? माइनस का 4 दिख रही, और c की वैल्यू यहां प्लस की 4 है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर a की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी। अब तो ये क्लियर हो गया मामला कि सबसे पहली चीज, ये जो परवलय बनेगा या फिर जो इसका ग्राफ बनेगा उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि x के जो दोनों मान हैं वो तो अपने पास में समान मान निकल गए, तब क्या ये x अक्ष को काटेगा या फिर छू के निकल जाएगा, हम देखते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे और इसके शीर्ष को निकालने की कोशिश करेंगे जो परवलय अपने पास बनता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में परवलय बनेगा। बस शर्त यह है कि ये परवलय काट के जाएगा x अक्ष को या छू के जाएगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ, लेकिन जब भी पावर 2 होगी बनेगा एक परवलय ही। हम देखते पहले इसके शीर्ष निकाल लेते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? अभी आपने देखा इसके शीर्ष होते हैं -b/2a और -d/4a। हमने ये लिखा -b/2a -d/4a, मतलब ये हुआ -b। यहां b की वैल्यू देखे तो 4 लिखेगी, माइनस का b, सॉरी यहां माइनस हमने लिखा माइनस और 4 लिखा, 2 और इंटू a की वैल्यू 1 है, फिर -d। अभी तो d नहीं निकाला, d को निकालते हैं। d की वैल्यू होगी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का, यहां पे 4 दी गई, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, मतलब बन रहा अपने पास 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस 16 कुल मिला के इसकी वैल्यू 0। अब तो d 0 बन गया, मतलब अपने पास -b/2a -d/4a
ऊपर 0 मिल गया, नीचे 4 × 1 बन गया। और आप जानते हैं कि अगर ऊपर 0 है, नीचे कोई भी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये बन जाएगा कितना? +4, और 2 से जब भाग करेंगे तो 2, 0। अभी हमने पीछे जब सॉल्व किया तो हमने देखा था x की वैल्यू 2 आ रही, जो कि 2, 2। ये वही 2, 0 है जो यहां शीर्ष हमें बता रहा। हमें परवलय का शीर्ष पता चल गया 2, 0 है। अब हम आगे देखते हैं, इसकी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी टेबल कैसे बनेगी? वैसे जैसे हमने पीछे बनाया, अभी हम इसमें मान लेते हैं अपने पास में टेबल में x और y है। इन्हें बारी बारी से मान रखेंगे और इन मानों को हम सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। यहां मान लिया अपने पास x लिखा गया, y लिखा गया। अगर हम x की वैल्यू x की वैल्यू बदलते जाएंगे तो y अपने आप बदलता चला जाएगा। हमने अभी x की बराबर 2 पर तो हमने देख लिया 0 हुआ है। x बराबर 1 पर देख लेते, 1 यहां रख दो, तब क्या मिलेगा? x बराबर 1 रखने पर हमें मिलेगा p1 जो कि y के बराबर होगा फिर से, और यहां मिलेगा क्या? 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 4 मिलेगा। मतलब ये -4 + 4, यहां मिला 1 - 4 + 4, ये 4 4 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू 1। मतलब जब हमने x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम x बराबर 3 रख के देखेंगे, यहां मिलेगा p3 मिलेगा, मतलब कुल मिला के ये भी y के बराबर। अब यहां रख के देख रहे हैं 3, तो बन रहा 3 का स्क्वायर -4 × 3 और +4, हमने ये लिखा, ये वैल्यू नोट किया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हमने लिख दिया। 9 लिखने के बाद में इधर हमने लिखा -12 और +4 हमने, मतलब इसमें देखें तो 9 4 13, 13 में 12 घट रहा, कुल मिला के 1। हमने जब x की वैल्यू 3 लिखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही। मतलब ये बन रहा 3 और 1। अगर हम वैल्यू बदले इनकी, माइनस में कुछ रख के देखें, थोड़ा बड़ी रख रहे हैं, x बराबर 4 रख के देखें हम, x बराबर 4 रखने पर हमें क्या मिलेगा? हमने यहां नोट किया p4 का मतलब यहां देखते हैं x बराबर 4 रख के, इस जो अपना बहुपद दिया इसमें x बराबर 4 रख के देखते हैं तो वैल्यू क्या आती है। मतलब मिल रहा अपने पास में 4 का स्क्वायर -4 और इंटू में 4 + 4, और देखते सॉल्व करके इधर मिल रहा 4 का स्क्वायर 16 -16 और प्लस यहां मिल रहा अपने पास 4, ये कैंसिल आउट, तो अपने पास बना 4। मतलब p4 की वैल्यू अपने पास 4 है, जो कि एक फिर से y के बराबर है। हमने x बराबर 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही? वो भी 4 आ रही। चलो इन मानों को लेके हम इसके ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसको बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, देखते हैं कैसे बन रहा। हमारे पास में जो इसका शीर्ष बना था परवलय का, वो बना था 2, 0। अभी हमने इधर लिखा x, हम लिखा x और इधर लिखा y, फिर y डैश। पहले तो 2, 0 कहां पर होगा? ये अपना मान लेते ये 2, 0 पॉइंट है। चूंकि a की वैल्यू यहां पर a इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 0 से बड़ा, इसलिए इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। खुलने का मतलब है नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलने वाला है। अब चूंकि 1, 1 पॉइंट है, ये 2 मान लिया, इधर मान लेते 1 है, यहां पर भी 1, तो ये बनेगा अपने पास में पॉइंट 1, 1। हमने लिखा 1, 1, ये पॉइंट मान लेते अपने पास में 1, 1। हमने माना ये पॉइंट 1, 1। दूसरा है 3, 1, मतलब x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 1 है। हम मान लेते यहां पर कहीं 3 है तो इसके 1 के सामने ये पॉइंट बन रहा 3, 1। फिर अगला पॉइंट अपने पास 4, 4 है। अगर x की वैल्यू हमने 4 लिया तो y की भी वैल्यू 4। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते देखते हैं। अपने पास में ये पॉइंट हमने 3 माना है, इसके बाद हमने मान लिया ये पॉइंट अपना 4 है, और इसको ऊपर ले आके अगर इसको 1 माना, इसको 2 मान लेते, इधर हमने 3 माना, ये 4, थोड़ा अंदाजे से लेकर के, और हम लेके गए यहां पर बना अपने पास पॉइंट 4, 4। अभी हमें यह नहीं पता कि ये वाई एच को किस पॉइंट पर काटेगा, ये भी देख लेते किस पॉइंट पर ये वाई एच को काटेगा। वाई एच को काटने के लिए, या फिर यहां लिख देते हैं वाई एच के लिए। वाई एच के लिए हमने लिखा यहां पे वाई एच के लिए जब भी लिखेंगे तो x बराबर 0 यहां पे नोट करेंगे दी गई इक्वेशन में। हमने लिखा यहां पे p0, x बराबर 0, क्योंकि वाई एच पर x का मान होता है 0 और x एच पर y का मान होता है 0। हम यहां पर 0 रख के देख रहे हैं, बनना अपने पास में 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 4। अपने पास में ये 0 बचा अपने पास 4। मतलब ये जो बहुपद है ये y अक्ष को किस पॉइंट पर काटेगा? 4 पर काटेगा। अगर हमने माना ये 1 है, ये 2 है, अगर इधर 3 है तो यहां पर अपने पास से मान लेते ये 4 है, मतलब ये पॉइंट बनेगा 0, 4। इसका मतलब ये x अक्ष पर यहां पे y की वैल्यू 0 होती है, लेकिन y अक्ष पर x की वैल्यू 0। अब इन सारे पॉइंट को ड्रा करते हुए बढ़ जाना है। अब इसको पहले इसको मान लेते ये 1, 1 है, इसको मिलाना 1, 1 से, कुछ ऐसे जाएगा। अब की बार ये जो ग्राफ है ये कट नहीं करेगा एक्स अक्ष को, ये टच करते हुए आगे बढ़ जाएगा। मतलब यहां टच करने के बाद कुछ ऐसे जाएगा अपने पास में
घूमेगा कुछ ऐसे बढ़ेगा आगे, और मान लेते यहां कहीं पॉइंट ए रहा होगा 4,4, तो कुछ ऐसे। हमने देखा कि ये जब x के दो मान मिले थे, प्लस इसमें x के दोनों इक्वल रूट थे, दोनों मान समान थे, गुणनखंड भी संभव थे, और a की वैल्यू 0 से बड़ी थी, तो ये ग्राफ जो है ये x अक्ष को टच करता हुआ ऊपर की तरफ मुंह खोलता हुआ चला जा रहा है। मतलब इस कंडीशन में जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और जब यहाँ पे दोनों मूल इसके का हो समान हो, जो कि समान मूल हमें मिले थे वो कौन से थे 2,2, तब उस कंडीशन में परवलय का शीर्ष 2,0 बन रहा और इसका जो परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे बन रहे हैं इनके ग्राफ। मान लिया अपने पास में एक समीकरण कुछ ऐसा दिया है, अपने पास में एक समीकरण कुछ ऐसा, हमने दो शर्तें देखी थी पहले पॉइंट की, जिसमें क्या था कि जिनके गुणनखंड हो सकते हैं और जिनके मूल क्या हो अलग अलग हो। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जिनके गुणनखंड तो हो सकते हैं लेकिन मूल क्या हो समान हो। अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं।